नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। HRIT ग्रुप के प्रांगण में आज शानदार सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री पीयूष गोयल माननीय केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा की गई। मेले का आयोजन सांसद राज्यसभा डॉक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सांसद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, बीजेपी क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, बीजेपी क्षेत्र उपाध्यक्ष मानसिंह गोस्वामी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, विधायक अतुल गर्ग, विधायक श्रीमती मंजू शिवाज, विधायक अजीत पाल त्यागी, विधायक सुनील शर्मा, विधायक धर्मेश तोमर, पूर्व MLC सुदेश शर्मा, पूर्व महापौर श्रीमती आशा शर्मा, पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी व कृष्ण वीर सिंह सिरोही वे सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। मैं जानता हूँ समय शॉर्ट है, बहुत गर्मी भी है, लेकिन कम से कम आपसे इतना अनुरोध जरूर करूंगा, प्रतीकात्मक रूप से ही सही कुछ बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दें। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आज के मुख्य अतिथि सीधे श्रीमान पीयूष गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि हम सब लोगों को वो मार्गदर्शन दें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। मिस्टर आशीष मनी मंत्रा फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, नेट माइन विजन, शर्मा नेट माइन विजन, रिद्धि नेट माइन विजन, कुमार कारवानी सिंह, तुषार मलिक नेट माइन सिद्धि इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सुबीर सिंह सिद्धि इन्फोटेक, ऋषभ इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जी का स्वागत मोमेंटो द्वारा किया। JP पांडे जी वाइस चांसलर AKTU का स्वागत मोमेंटो द्वारा। श्री अतुल गर्ग जी का स्वागत मोमेंटो द्वारा। त्यागी जी, श्री शर्मा, श्री धर्मेश तोमर जी, श्री दिनेश सिंगल जी, कुमार सिंह जी, श्री विक्रमादित्य मलिक सर, श्री अनिल बलूनी जी, श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी क्षेत्रीय अध्यक्ष BJP, श्री बालेश्वर त्यागी जी। स्कूल के बाहर निकलने, कॉलेज के बाहर निकलने से पहले उनको कोई ना कोई कंपनी उनको जॉब खोजने के लिए जाना ना पड़े, बल्कि नौकरी देने वाले, रोजगार देने वाली देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां हमारे देश और प्रदेश के कॉलेज के बाहर खड़ी हो कि आप डिग्री लेकर के आए हो, रोजगार हम लेकर के आपके पास आए हैं, आप चलो आगे बढ़ो। यह एक वातावरण आज देश का पैदा हुआ है, प्रदेश का पैदा हुआ। प्रदेश के अंदर पहले कोई भी इंडस्ट्री आना नहीं चाहती, कोई उद्योग स्थापित नहीं करना चाहता था, कोई उज्जवल भविष्य के स्वप्न नहीं देख सकता था, कोई रोजगार मेले लगाने के बारे में, मेला लगाना तो बहुत दूर, रोजगार मेला लगाने के बारे में सोच नहीं सकता था। लेकिन आज वह सब कुछ हो रहा है। मैं लंबी बातें ना करके, उमस बहुत है, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री बड़े भाई जो अनेक मंत्रालय, कोयला मंत्रालय में जो कोयले के नाम पर कालिक लगी थी, कोयला घोटाले, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय पीयूष गोयल जी ने कोयला घोटाले के इतिहास के पन्ने में दर्ज करके आज ईमानदार भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में, कपड़ा मंत्री के रूप में एक नई क्रांति लाने का काम किया है। रेल मंत्री के रूप में आपने जो काम किया है, आज भी बड़ी संख्या में लोग आपको माननीय रेल मंत्री के रूप में ही जान लेते हैं, क्योंकि आपने जहां पर भी मौका मिला वहां करके दिखाया है। मैं युवाओं से कहूंगा कि आदरणीय पीयूष गोयल जी की भी आप जाइएगा विकिपीडिया में, खोज लीजिएगा यूट्यूब में, उन्होंने एक जीवन यात्रा में कितने मंत्रालयों को कितनी सफलता के साथ संचालित करने का काम किया है।
आज उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे चल रही है, बढ़ रही है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन का परिणाम है। हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, दुनिया में नंबर 1 का हमारा देश हो, देश में नंबर 1 में उत्तर प्रदेश हो, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। मेरे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि क्या होगा 2024 में उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का काम करेंगे। और ये मैं कोई अहंकारपूर्ण ढंग से नहीं, जनता के आशीर्वाद, जनता की डबल इंजन सरकार के माध्यम से की गई सेवा के बल पर बोल रहा हूं। सभी को मालूम है कि सामने तो पता नहीं कितने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए देश की जनता की ओर से जो दावेदार हैं वह वर्तमान प्रधानमंत्री और आप सबके आशीर्वाद से भावी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आप सबको आह्वान करूंगा, दुनिया में देश को 100 साल आगे ले जाने का अगला चुनाव भी आ रहा है। रोजगार मेले पे राजनीति की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इस देश के भविष्य हमारे युवा हैं और युवाओं का भविष्य माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि 2024 में भी कोई कमी न रह जाएगी। मैं जानता हूं न कोई आप कमी रखने वाले हैं, लेकिन आप आगे बढ़िए। जब कभी किसी मेरे युवा को कोई जरूरत हो, यहाँ हमारे सांसद जी भी बैठे हैं, हमारे सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी भी बैठे हैं, केंद्र सरकार भी आपके बगल में है और प्रदेश सरकार भी लखनऊ में है। लेकिन केवल लखनऊ नहीं, सरकार भी आपके द्वार में है, रोजगार भी आपके द्वार में है। जब भी कोई समस्या हो, हर समय हम सब लोग आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। इसरो की वैज्ञानिकों की तपस्या सफल हो रही थी। विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले लाखों करोड़ों बच्चों के मन में एक नई उम्मीद का जागरण हुआ है कि अब माननीय नरेंद्र मोदी जी पीछे खड़े हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 2 जब विफल हो गया था तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय इसरो के प्रमुख को गले लगा करके ढाढ़स दिया था, कोई बात नहीं, अगर नहीं सफलता मिली है तो आगे मिलेगी। एक अभिभावक की तरह भारत के प्रधानमंत्री अगर देश के वैज्ञानिकों के पीछे नहीं खड़े होते तो क्या इसरो के हमारे तपस्वी परिश्रमी वैज्ञानिक चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजने में सफल होते क्या? इस देश के अंदर हर क्षेत्र में आज जो सफलता का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है उसका कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दुनिया के अनेक देश के लोग आज मोदी जी क्या सोचते हैं, मोदी जी कैसे करते हैं, मोदी जी गरीब कल्याण के लिए योजना लाते हैं और केंद्र में अच्छा काम कर रही हैं। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इसी विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार सभी कंपनियों का, हमारे युवा युवतियों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, सभी का, हमारे विधायक, पदाधिकारी और जिला प्रशासन, सभी का धन्यवाद करते हुए भारत के कारीगर, भारत के जो हथकरघा है, भारत के होनहार युवा युवतियों के जो परिश्रम से सामान भारत पे बनता है उसको विश्व पटल पर लेके जाने की बात हो, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक प्रतीक, एक प्रतिबिंब के रूप में पहचाने जाएंगे। और ये सब उपलब्धियां विश्व को दिखा रही हैं भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव, भारत की बढ़ती हुई ताकत, हमारे युवा युवतियों की, हमारे अनुसंधान के साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट की, विशेषज्ञों की। और आज पूरा विश्व देख रहा है कि ये जो युवा शक्ति भारत की है, ये जो युवा देश आज भारत के 140 करोड़ लोगों में बसता है,
आज जो नई आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षा के साथ हर युवा युवती कर्तव्य भावना से इस अमृत काल में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए संकल्पित है, दिन रात मेहनत करने को तैयार है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है, जिस प्रकार से सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियों में प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शिता लाकर वो जो पुरानी व्यवस्थाएं थी जहां सिफारिश लगती थी, कई बार तो पुराने जमाने में लोग आते थे कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारी तो उम्र ही इतनी नहीं हुई है कि किसी को आशीर्वाद दे सके, लेकिन आशीर्वाद का मतलब सिफारिश, आशीर्वाद का मतलब भ्रष्टाचार। ये जो पुरानी सरकारों में विशेषकर कांग्रेस, समाजवादी जैसी यूपीए के गठबंधन की सरकार के घटक थे, लालू प्रसाद यादव जी हो, अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी के नेतृत्व, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की यूपीए सरकार हो, इन सब सरकारों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से सरकारी नौकरियों में सामान्य आदमियों के साथ, सामान्य युवा युवतियों के साथ भेदभाव करके कुछ ही लोगों को और कुछ ही परिवारों के बीच सीमित रखा विकास को, उन सब पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करके, ध्वस्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम ने जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया है, कानून व्यवस्थाओं को सुधार किया है, उद्योग और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक जाने के लिए नए अवसर और मौके दिए हैं, उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश भर में हमारे सांसद रोजगार मेला के माध्यम से निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ रहे हैं इस नई मुहिम के साथ। और मैं बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर अनिल अग्रवाल, माननीय सांसद ने जो पहल की है गाजियाबाद में, इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग कंपनियों को जो उत्तर प्रदेश में आकर्षित हुए निवेश करने के, जो उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, उन सबको इकट्ठा किया, उन सबको यहाँ आमंत्रण दिया और हजारों की संख्या में गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के हमारे युवा युवतियों को अवसर दिया कि वो लोगों के साथ मिले, उद्योग व्यापार जगत के लोगों के साथ अपना हुनर पेश कर सके और उनको नए रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। मेरा तो स्वयं का अनुभव है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे लोगों की तलाश में घूम रहे हैं। हाल में एक बड़ी कंपनी जो सड़कें, रेलवे लाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वो मुझे मिलने आए थे और बता रहे थे कि उनकी आज सबसे बड़ी समस्या लोग हैं। उनको लोग नहीं मिलते, उनको काम करने के लिए युवा युवती पर्याप्त मात्रा में मिलते नहीं है। वो कहते हैं कि वो अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्ट्स के लिए लोग ढूंढने के लिए जब बाहर भी जाते हैं, नए प्रदेशों में भी जाते हैं, तो उनके पास कम लोग आते हैं काम करने के लिए। हमारे युवा युवतियों को नए अवसर मिले, जिस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है, जिस प्रकार से मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत आज विश्व भर से टेक्नोलॉजी और निवेश भारत की तरफ आ रहा है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में सुधार लाके आज देश में निवेश करने में लोगों कोई संकोच नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में
आज एक तरफ सरकार लाखों युवा युवतियों को पारदर्शिता से बिना भेदभाव के नौकरी हो, रोजगार हो, नए काम के अवसर दिलाती है, और साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में रोजगार मेला करके जो निजी क्षेत्र में अवसर हैं उसकी जानकारियां युवा युवतियों तक पहुंचे, उनका समन्वय बैठ सके, और हमारे युवा युवतियों की जो हुनर है, जो काबिलियत है, उसका सही माने में सम्मान करते हुए ये नए अवसर उन सबको मिल रहे हैं। बहुत ही आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, और मेरा विश्वास है इन सब के संकल्प, इन सब के जो हुनर है, इसको लेते हुए जो कर्तव्य भावना से आज 140 करोड़ भारतवासी अमृत काल में देश को और तेज गति से प्रगति के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, निर्णायक नेतृत्व में, ईमानदार नेतृत्व में जिस प्रकार से वो 24 घंटे देश को समर्पित किए हैं अपने पूरे जीवन को, भारत का भविष्य भी उज्जवल है, भारत के 140 करोड़ देशवासियों का भी भविष्य उज्जवल है। भारत आगे आने वाले दिनों में, अगली टर्म में, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतवासियों के आशीर्वाद से मिलने जा रही है, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगी। भारत आज भी विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और आगे आने वाले दिनों में भारत ही विश्व की अर्थव्यवस्था को भी तेज गति देने का एक इंजन बनेगा, इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। ये हम सबका पक्का दृढ़ विश्वास भी है और हर देशवासी का सपना भी। बढ़ते कदम प्रगति की ओर हमारे गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद जी ने एक पहल निकाली है, बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला जो कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद थे। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार के भी यहाँ मंत्री मौजूद थे। उसी में हम वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। सर, थोड़ा बताइएगा, जो बेरोजगार के लिए जो रोजगार मेला निकाला है उसमें कितने लोगों ने भाग लिया और कितने लोग इसमें शामिल? नहीं, आज देखिए 5126 कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, 206 कंपनियाँ आई, और मुझे लगता है शाम तक हम लोग 2000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिला देंगे। 200 लोगों को नियुक्ति पत्र माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय केशव मौर्य जी के द्वारा दिया गया है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। आज जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाता है कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, तो मुझे लगता है ये उनको एक करारा जवाब है। आज देश के युवा मुख्य धारा में जुड़ के रोजगार पाके देश की अर्थव्यवस्था 5वीं से तीसरी स्थान पर ले जाने के लिए काम करेंगे। उद्योग जगत को इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट मिले हैं, उनको भी इसका आने वाला समय में लाभ मिलेगा। 2024 की तैयारी बहुत ज़ोरों पे चल रही है और समाज में भी इसकी जागरूकता आ रही है। इसके बारे में सर थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे समाज को और संदेश देना? नहीं, हम लोग निरंतर काम करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां गरीबों को मकान दिए गए, आयुष्मान कार्ड दिए गए, गैस सिलेंडर दिए गए, देश में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाई गई, देश में मेट्रो ट्रेन्स की लंबाई बढ़ाई गई, गाज़ियाबाद में RRTS चल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देश को आगे की ओर ले जा रही हैं। G20 सम्मेलन होने जा रहा है, भारत की क्षमता पूरा विश्व देखेगा, और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और देश के युवा और प्रगति करेंगे। ये थे हमारे राज्यसभा सांसद जी डॉक्टर अनिल अग्रवाल। इनके साथ में हमारे मौजूद हैं हमारे भाई भी, उनसे हम जानकारी लेंगे और आगे वार्ता करेंगे। सर, आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ HRIT कॉलेज में, और इसके लिए आप थोड़ा सा विस्तार से ज़रा बताइए। HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इस तरह का सांसद रोजगार मेला जो है वो पहली दफ़े आयोजन किया गया है, और HRIT के भी सभी छात्रों में बहुत खुशी है, और दूसरे कॉलेजेस के सभी छात्रों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगभग 2000 से ऊपर इसमें छात्रों ने जो है वो प्लेसमेंट लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके का कार्यक्रम हम हर बार करते रहेंगे, और देश में, प्रदेश में युवाओं को रोज़गार देके हम उनकी जीवन शैली को बेहतर बना सकेंगे। आज की ताती में जो बेरोज़गार फिर रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहें? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है वो निराश ना हो, थोड़ी और मेहनत करें। कंपनीज़ जो हैं
ना कि केवल गवर्नमेंट जॉब बल्कि प्राइवेट जॉब में भी जो है आजकल वैकेंसीज़ जो हैं काफ़ी निकल रही हैं। अगर एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दूसरी कंपनी में ट्राई करिए आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हुनर जो है वो कभी भी आपको पीछे नहीं कर सकता। टैलेंट मैटर्स, आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपका अपीयरेंस मैटर करता है। ज़रूर आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। तकरीबन कितने लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर सम्मानित किया गया आज बच्चों को? आज 5156 बच्चे जो थे वो मौजूद थे, जिसमें से लगभग 2000 बच्चों को प्लेसमेंट जो है वो मिल चुकी है अब तक। ये थे हमारे राज्यसभा सांसद जी के सुपुत्र जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि HRIT ग्रुप के माध्यम से जो यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और उसके अलावा केंद्र और प्रदेश की सरकार के भी लोग यहाँ मौजूद थे जो उन्होंने वार्ता की और जो उन्होंने यहाँ संदेश दिया। जो हमारे सांसद बेरोज़गार मेले का जो एक कार्यक्रम किया गया, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और जिस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक दिखलाया, ये कार्यक्रम एक सराहनीय था। आप देख रहे हैं कैमरामैन चौधरी ओसामा के साथ में पपन ठाकुर रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।